हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी बंगाली फेमस क्रिस्पी करारी गोभी चाप की यमी रेसिपी है, जिसे आप एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ साइड डिश या सब्जी की तरह भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने अपने किचन गार्डन से एक छोटा सा फूल गोभी को तोड़ करके लिया है, यानी निकाल करके लिया है, और इसका नीचे का डंठल निकाल देते हैं। और ये गोभी कम से कम 200 से 250 ग्राम के करीब होगा। तो इसके फ्लावर्स को हम फटाफट अलग कर लेते हैं। और ये देखिए सारे फ्लावर्स मैंने अलग कर लिए हैं। चाहे फूल गोभी को कितनी भी अच्छी तरह से आप उगाएं, लेकिन इसमें कुछ जर्म्स और कीटाणु रह जाता है, तो इसके लिए इसे धोना जरूरी है। तो एक बड़े से टोप में मैंने पानी ले लिया है, 1 गिलास के करीब। इसमें 2 चुटकी नमक मिला लिया है। और जब पानी हल्का बॉयल होने लगे, हल्का गर्म हो जाए, तो इसमें आप गोभी को सारा डाल दीजिए। बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना है हमें, बस 1 या 2 मिनट के अंदर ही अंदर जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो फटाक से हम फूल गोभी को निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट हम इस फूल गोभी के पानी को फूल गोभी से अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं। अब इस फूल गोभी को हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर फैला दिया है, और इसमें से जब पानी बिल्कुल निकल जाए, सूख जाए, तब हम इसके सारे फ्लावर्स को ग्रेट कर लेंगे। तो इसके लिए बड़ा वाला ग्रेटर ले लीजिए और फूल गोभी के एक एक फ्लावर को लेकर के कद्दूकस कर लीजिए बढ़िया से। और ये देखिए एक फ्लावर को मैं दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से बाकी सारे फ्लावर्स को कद्दूकस कर लिया। ये देखिए थोड़ा मोटा रहेगा, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया ग्रेट हुआ है, ऐसा ही चाहिए था। चलिए अब एक घोल बना लेते हैं, बेटर बना लेते हैं। तो इसके लिए 1 कप बेसन लिया है, 1 पिंच या 2 पिंच बराबर हल्दी डाल दिया है, और आधा टेबल स्पून के करीब डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। मैं थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में डाल रही हूँ, इसलिए आधा चम्मच एक ही बार में बोल दिया। और ये चिली फ्लेक्स डाल दिया है 1 चम्मच, और लास्ट में इसमें डाल रही हूँ नमक, तो वो भी मैं आधा टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। और सारी चीजें मैं छोटी वाली मसाले की जो चम्मच होती है उससे डाल रही हूँ। अब सारी चीजों को एक बार सूखा मिक्स कर लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए गाढ़ा सा घोल हम बना करके रेडी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी लगेगा और कैसा घोल होना चाहिए। ये देखिए लगातार विस्कर से मैं चलाते हुए मिक्स भी करते जा रही हूँ पानी को, जिससे कि अच्छा एकदम परफेक्ट घोल बन करके तैयार हो जाए। इस घोल को बनने में मुझे आधा कप के करीब पानी लगा है। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा घोल आपका बनना चाहिए, एकदम रिबन जैसा बन रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से। तो इसे रखते हैं एक साइड में। और चलिए अब हम देख लेते हैं फ्लावर जो हमने कद्दूकस करके रखा था, उसे भी एक बाउल में ले लेती हूँ। और साथ ही मैं एक ले लूंगी आलू। आलू थोड़ा बड़ा साइज का था और उसे मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से मसल लिया है, हाथों से ही मसला है। तो वो सारा आलू मैं इसमें डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ साथ हम कुछ मसाले भी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो 2 से 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। तीखा जितना आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा, मगर मुझे थोड़ा ज्यादा तीखा चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाला है, 1/4 चम्मच। 1 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब भुना जीरा पाउडर भी डाल दिया है। और ये अमचूर पाउडर भी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। सारे अमचूर पाउडर को अच्छी तरह से मसल करके पाउडरी बना लीजिएगा। और ये हरा धनिया बारीक चॉप करके 2 मुट्ठी डाला है। और लास्ट में नमक डालिएगा अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने 1/4 चम्मच के करीब नमक डाला है। सारी चीजों को हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डो के फॉर्म में बन करके रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और फिर इसमें से एक बड़ा टुकड़ा कट कर लीजिए। जितना बड़ा आप चॉप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा टुकड़ा आप ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से गोल करते हुए एक पेड़ा बना लीजिए। और जब ये पेड़ा बन जाए तो हाथों से हल्का सा प्रेस करके इसे और दबा लीजिएगा, थोड़ा सा चपटा बना लीजिएगा। किनारे कहीं फटा है तो उसको अच्छी तरह से ठीक कर लीजिएगा उंगली के हेल्प से। ये लीजिए गोभी चाप की एक टिक्की या टिकिया बन करके बिल्कुल रेडी है। ठीक इसी तरह से बाकी सारे भी टिकिया को मैंने बना करके रेडी किया। ये देखिए पास से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल बिना कटा फिटा एकदम परफेक्ट बना है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेटर को। जो बेसन का बेटर हमने बनाया है ना,
उसमें हम 1 पिंच या 2 पिंच बराबर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा डाल देते हैं और इसी सोडा के ऊपर 1 टेबल स्पून हम पानी भी डाल देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से ये पूरे बैटर में मिक्स हो जाए बढ़िया से। अब अच्छी तरह से इसे चला लेते हैं, यानी मिक्स कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट घोल बन करके तैयार हो चुका है गोभी चाप के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी से एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है इस घोल की। अब एक चॉप का जो टिकिया है वो हम ले लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से बेसन में डिप कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से डिप कीजिएगा और बस इसे उठा करके डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। चलिए तेल में डालते हैं। तो तेल मैंने पहले से ही गरम करके रखा है। हाई फ्लेम पे हम सारी टिक्कियों को डालेंगे। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी टिक्किया है उतना ही डालिएगा। मैं 4 डाल रही हूँ। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप इसको डालें आलू चाप की टिक्कियों को, तो आप अच्छी तरह से तेल को हाई फ्लेम पे ही रखिएगा और जब एक साइड का सिक जाए तो इसे पलट दीजिए और फ्लेम को वापस से स्लो या मीडियम कर दीजिए और गोल्डन होने तक अलट पलट करके अच्छी तरह से सारी टिक्कियों को सेक लीजिए। ये लीजिए अच्छा कलर आ चुका है गोभी चॉप के ऊपर, तो सारा हम निकाल लेते हैं। ये हमारा पहला बैच है जो हमने निकाल करके रेडी किया है। ठीक इसी तरह से दूसरे बैच को भी हम तल करके रेडी करेंगे, फिर इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए लाजवाब शानदार बंगाल फेमस गोभी आलू चाप बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। इसे मैंने हरे धनिया पुदीने की स्पाइसी चटपटी चटनी के साथ एज ए स्नैक्स सर्व किया है, लेकिन आप इसे लंच या डिनर पे साइड डिश भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मुझे तो देख करके ही मुंह में पानी आ रहा है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट बना डालिए। एक मैं तोड़ करके इसके अंदर की फिलिंग या स्टफिंग भी दिखाती हूँ, कितनी अच्छी तरह से पूरा फुल भरा हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।